हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 4 पर्यावरण अध्ययन की वर्कशीट हल करेंगे। सप्ताह 5 पाठ अनीता की मधुमक्खियाँ भाग 1। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, एक शब्द में उत्तर दीजिए। बच्चों, यहाँ पर एक शब्द में उत्तर दिया गया है। अब आपको प्रश्न पढ़कर सही उत्तर को नीचे लिखना है। क, इस पाठ में चमकता सितारा किसका नाम है। तो यहाँ लिखेंगे अनीता खुशवाहा। ख, अनीता के गांव का क्या नाम है। तो उत्तर है बोचाहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग, अनीता का गांव कौन से राज्य में है। तो यहाँ लिखेंगे बिहार। घ, मधुमक्खी के छत्ते में अंडे कौन देता है। तो यहाँ लिखेंगे रानी मक्खी। च, मधुमक्खी शहद बनाने के लिए फूलों से क्या लेती है। तो यहाँ उत्तर लिखेंगे फूलों का रस। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, मधुमक्खी के जीवन चक्र में कितने पड़ाव आते हैं। नीचे दिए गए चित्रों को देखकर उत्तर दीजिए। तो बच्चों, चित्र के द्वारा आप देख सकते हैं कि मधुमक्खी के जीवन चक्र में कितने पड़ाव आते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे मधुमक्खी के जीवन चक्र में 4 पड़ाव आते हैं। पहला अंडे, दूसरा लार्वा, तीसरा प्यूपा और चौथा मधुमक्खी। तो ये मधुमक्खी के जीवन चक्र के पड़ाव हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, मधुमक्खियाँ शहद के नए स्रोत का पता एक दूसरे को कैसे देती हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे जब किसी मधुमक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच करती है। इस प्रकार वे शहद के एक नए स्रोत का पता एक दूसरे को देती हैं। चलिए चौथा प्रश्न करते हैं। अनीता की ज़िंदगी में शिक्षा ने बहुत अच्छा बदलाव किया। सोचिए और बताइए कि शिक्षा आपकी ज़िंदगी में क्या परिवर्तन ला सकती है। तो बच्चों, इसका उत्तर आप स्वयं लिखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में शिक्षा क्या परिवर्तन ला सकती है। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। हमारे जीवन में शिक्षा का होना बहुत ज़रूरी है। शिक्षा से हम अपने जीवन में सफल हो सकते हैं और अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। यदि हम डॉक्टर, इंजीनियर, अध्यापक, अफसर आदि बनना चाहते हैं तो उसके लिए शिक्षा बहुत आवश्यक है। शिक्षा ही हमें एक अच्छा नागरिक बनाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5, क्या आपके घर में शहद इस्तेमाल होता है। शहद के क्या क्या उपयोग हैं। तो बच्चों, यहाँ आपको बताना है कि क्या आपके घर में शहद इस्तेमाल होता है। यदि हाँ, तो शहद के क्या क्या उपयोग हैं। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। हाँ, हमारे घर में शहद इस्तेमाल होता है। शहद के निम्नलिखित उपयोग हैं। पहला, शहद को अदरक के रस के साथ खाने से खांसी दूर होती है। दूसरा, शहद खाने से शरीर को ऊर्जा मिलती है। तीसरा, शहद खाने से इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोधी क्षमता मजबूत होती है। चौथा, शहद वज़न कम करने में भी सहायक है। पांचवा, रात को सोने से पहले गर्म दूध में शहद मिलाकर पीने से अच्छी नींद आती है। छठा, शहद हमारी त्वचा के लिए लाभदायक है। इसकी मसाज से दाग धब्बे दूर होते हैं व त्वचा में चमक आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन कौशल, व्यक्तिगत स्वच्छता। जिस तरह से हम अपने शरीर की देखभाल करते हैं उसे व्यक्तिगत स्वच्छता कहा जाता है। इसके अंतर्गत अपने हाथों को अच्छी तरह से धोना, स्नान करना, अपने दांतों को साफ करना, ब्रश करना आदि शामिल है। हम हर दिन लाखों कीटाणुओं या वायरस के संपर्क में आते हैं। वे हमारे शरीर में जाकर हमें बीमार कर सकते हैं। व्यक्तिगत स्वच्छता निश्चित रूप से हमें बीमार होने से बचाने में हमारी मदद करती है। व्यक्तिगत स्वच्छता हमें अच्छा महसूस करने में तथा सुंदर दिखने में भी हमारी मदद करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों, आपके लिए यहाँ कुछ गतिविधियाँ दी गई हैं। प्रश्न 1, व्यक्तिगत स्वच्छता में अपने हाथों को साबुन से धोना सबसे महत्वपूर्ण है। हाथ धोने का उचित तरीका दिखाते हुए एक छोटा सा वीडियो बनाइए। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ चित्रों के द्वारा हाथ धोने का तरीका दिखाया गया है। किस प्रकार। सबसे पहले अपने हाथों को पानी से गीला करें, फिर साबुन लगाएं, दोनों हाथों को आपस में रगड़ें, उंगलियों को आपस में फंसाकर हथेलियों को आपस में रगड़ें, प्रत्येक हाथ की उल्टी तरफ को दूसरे हाथ की हथेली से रगड़ें, प्रत्येक अंगूठे को घुमावदार दिशा में साफ करें।
घुमावदार तरीके से उंगलियों के अग्रभाग पोरवों को साफ करें। प्रत्येक कलाई को दूसरे हाथ से अच्छी तरह से रगड़ें। पानी से अच्छी तरह दोनों हाथों को धो लें। किसी साफ कपड़े से दोनों हाथों को पोंछ लें। तो बच्चों, ये हाथ धोने के तरीके के बारे में बताया गया है। आप भी अपने हाथों को इस प्रकार धोएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, बीमारियों से लड़ने के लिए व्यक्तिगत स्वच्छता से संबंधित किसी एक गतिविधि पर पोस्टर बनाइए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको पर्सनल हाइजीन, व्यक्तिगत स्वच्छता पर एक पोस्टर बनाना है। यह कार्य आप स्वयं करेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैंने चित्र लगा दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कारशाला छोटी छोटी पर बड़ी बातें। 30 जून विश्व शुद्ध ग्रह दिवस। शुद्ध ग्रह दिवस शुद्ध ग्रह के बारे में ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए 30 जून को मनाया जाने वाला एक कार्यक्रम है। यह आयोजन 30 जून 1908 को हुई साइबेरियन तुंगुस्का घटना की वर्षगांठ पर आयोजित किया जाता है। यह हाल के इतिहास में पृथ्वी पर सबसे हानिकारक ज्ञात शुद्ध ग्रह से संबंधित घटना है। संयुक्त राष्ट्र ने 30 जून को शुद्ध ग्रह दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव पारित किया है। बच्चों, शुद्ध ग्रह होता है एस्टेरॉयड और दिवस होता है डे, अर्थात 30 जून को वर्ल्ड एस्टेरॉयड डे मनाया जाता है। यहाँ बताया गया है कि शुद्ध ग्रह दिवस के बारे में ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए 30 जून को मनाया जाता है। एक कार्यक्रम है और इसका आयोजन 30 जून 1908 को हुई साइबेरियन तुंगुस्का घटना की वर्षगांठ पर आयोजित किया जाता है। यह हाल के इतिहास में सबसे हानिकारक ज्ञात एस्टेरॉयड से संबंधित घटना है। संयुक्त राष्ट्र ने 30 जून को एस्टेरॉयड डे के रूप में मनाने का प्रस्ताव पारित किया है। तो आप समझ ही गए होंगे, शुद्ध ग्रह दिवस का मीनिंग है वर्ल्ड एस्टेरॉयड डे। अब यहाँ नीचे लिखा है, जीतना मज़ेदार है लेकिन वे पल जो आप किसी के जीवन को बहुत सकारात्मक तरीके से छू सकते हैं बेहतर हैं। अर्थात वो पल जीतने से भी बेहतर होते हैं जब आप किसी के जीवन को बहुत सकारात्मक तरीके से छू लेते हैं। ये कहना है टिम हावर्ड का। अब खाना पीना, मौसमी फल का जूस या शेक पीना, गतिविधि, पौधारोपण, खेल, ताश का कोई भी खेल। तो आपको ये खाना पीना है, गतिविधि करनी है और ये खेल खेलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दैनिक दिनचर्या में निम्नलिखित आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। नीचे कुछ आदतें दी गई हैं, इन्हें आप अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करेंगे। कौन कौन सी हैं? अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। प्रतिदिन स्नान करें। खूब पानी पिएं और संतुलित आहार लें। अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं। अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। तो ये कुछ अच्छी आदतें दी गई हैं जिन्हें आपको अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करना है। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।